welcome back to my YouTube channel. In previous class, we have already studied about the different types of classification of the animal kingdom. इसके पिछले वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, जिसके बाद में हम खास करके पोलीफेरा के बारे में पढ़े और मतलब अब हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पोलीफेरा, क्टिनोफोरा दो के बारे में स्टडी किया है और इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं निडेरिया से। इसका ओल्ड नाम सिलेंट्रेटा है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा दो वर्ड से बना हुआ है। सीलेन, सील का मतलब होता है कैविटी एंड इंट्रोन का मतलब होता है गट। सिलेंट्रेटा में अर्थात ऐसे इसके जो फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके गट में जो खाली स्पेस होता है, मतलब इसमें इसके बॉडी कैविटी में सिलोट्रोन पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा। अब इसका नाम निडेरिया कर दिया गया। अब इसका न्यू जो नाम है इस फाइलम का निडेरिया है, क्योंकि इसके टेंटिकल्स के ऊपर निडोब्लास्ट नाम का सेल जिसको निमेटोसिस्ट करते हैं और इसमें एक प्रकार का खास प्रकार का पॉइजन भरा हुआ रहता है, हिप्नोटॉक्सिन, और इस पॉइजन के जरिए वो अपने शिकार को, अपने प्रे को पैरालाइज करके मतलब बेहोश करके मार करके खाता है। इसीलिए अब इसका नाम सिलेंट्रेटा का नया नाम निडेरिया है, क्योंकि इसमें निडोब्लास्ट अर्थात निमेटोसिस्ट सेल पाए जाते हैं। इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो अधिकांशतः एक्वेटिक फॉर्म्स होते हैं, मतलब जल में पाए जाते हैं और खास मोस्टली इसके जो अधिकांशतः जो मेंबर होते हैं वो मेराइन होते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, और कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो मीठे जल में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, फ्रेश वाटर फॉर्म्स है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सारे जो अब मेंबर होते हैं कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं पाए जाते, मतलब कोई भी स्थल पर नहीं पाए जाते। सारे मेंबर इसके एक्वेटिक होते हैं और मोस्टली मेराइन होते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो रूप में पूरे ऑर्गेनिज्म इस मेंबर के इसके फाइलम के जो मेंबर होते हैं उसका लाइफ साइकिल दो स्टेज में हम डिवाइड कर देते हैं। एक पॉलीफॉर्म होता है जो कि पॉलीफॉर्म और दूसरा मेडुसाइड फॉर्म होता है, मतलब एक पॉलिप और एक मेडुसा। तो जो पॉलीफॉर्म होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब प्लांट जैसा होता है और एसेक्सुअल फेज होता है, और जो मेडुसाइड फेज होता है वो फ्री लिविंग होता है, मतलब एनिमल जैसा होता है और इसमें सेक्सुअल फेज होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल में एक प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब पहले प्लांट के जैसा ये लाइफ लीड करता, मतलब ये सेक्सुअल मोड लाइफ को लीड करता और फिर एनिमल जैसा लीड का मतलब लाइफ लीड करता है। और इस फेनोमेनन को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो पहली बार जो निडेरिया फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पहली बार एनिमल किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मतलब ये शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं उसका जो बॉडी इसमें जो है इसका जो बॉडी होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब होता है कि इसका बॉडी दो लेयर का बना होता है, एक इक्टोडर्म और दूसरा इंडोडर्म। और इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर पाया जाता है जिसको मेसेंकाइम या मीजोगिलिया कहते हैं। वो नॉन सेलुलर रहता है, उसको एडहेसिव मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म को एक साटने का काम करता है। उसके बीच का ये लेयर पाया जाता है जिसको मीजोगिलिया कहते हैं। मतलब इसमें इसके जो मेंबर होते हैं उसमें डिप्लोब्लास्टिक जो होता है बॉडी कैविटी होता है, बॉडी वॉल होता है, मतलब इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि जो मेंबर थे पोलीफेरा के उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, कोई टिश्यू लेवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता था। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो टिश्यू लेवल, कोई ऑर्गन इसमें डेवलप नहीं होता, मतलब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। इसके जो सिमेट्री होता है खास लार्वल फॉर्म में जो होता है कुछ में अधिक, कुछ मेंबर में रेडियल सिमेट्री होता है और कुछ में बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। मतलब जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा में जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, अर्थात उसको बॉडी पाल को हम टू इक्वल हाफ्स में बांट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ओवेलिया में है तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इसका जो बॉडी जो होता है वो रेडियली और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, या तो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होते हैं या फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें most of the ciliates are colonial and some are solitary form। अधिकांशतः जो मेंबर होते हैं वो कोलोनी बनाते हैं, मतलब समूह में रहना पसंद करते हैं। तो अधिक जैसे कोरल जहां भी पाए जाते हैं तो झुंड में पाए जाते हैं, जैसे कि कोई भी
आदमी का कॉलोनी होता है। तो ठीक उसी तरह से इसके जो मेंबर जो होते हैं कॉलोनियल होते हैं, अर्थात ग्रुप में समूह में पाए जाते हैं। और कुछ मेंबर जो होते हैं वो सोलिटरी भी होते हैं, मतलब अकेले भी रहना पसंद करते हैं। They exhibit the phenomenon of polymorphism. इसमें पॉली मीन्स नहीं, अमॉर्फ मतलब फॉर्म, इसके में बहुत तरह के जूजॉइड्स पाए जाते हैं। और इसीलिए इसको बताते हैं कि पहली बार जो है निडेलिया फाइलम के जो मेंबर होते हैं उसमें पॉलीमॉर्फिज्म की घटना पाए जाते हैं, मतलब इसमें कई तरह के जूजॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें बता रहे थे कि इसमें जो एक इसके पूरे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है उसमें सिंगल ओपनिंग होता है, और वो माउथ का भी काम करता है, मतलब खाने की दृष्टि से, और एनस का भी काम करता है। तो दी ओरल एंड ऑफन बियर्स द थ्रेड लाइक फ्लेक्सिबल, इसमें जो बता रहे थे सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। और इसमें बताया रहे थे कि सारे जो ओपनिंग होते हैं विद सर्व्स बोथ माउथ एंड एनस बोथ। तो कहता कि ये माउथ से भी मतलब खाना जो भोजन करता है, प्रे का शिकार करता है, वो हाइपोस्टोम के द्वारा करता है, मतलब वो उसका माउथ की तरह। ऐसे जो फीकल मटेरियल कहते हैं इसी माउथ के द्वारा बाहर भी निकलता है, मतलब माउथ ही इसका सिंगल ओपनिंग माउथ का भी काम करता है। और चारों तरफ जो माउथ रहता है एक थ्रेड लाइक फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स से घिरा हुआ रहता है, मतलब इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो दी ओरल एंड ऑफन बियर्स थ्रेड लाइक फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के ऊपर में बहुत मात्रा में निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। और जिस नीडोब्लास्ट में मतलब उसमें स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें के अंदर हिप्नोटॉक्सिन केमिकल पॉइजन भरा हुआ रहता है। और जब कोई शिकार जो इसके बीच में चारों तरफ टेंटिकल्स के बीच में आता है तो चारों तरफ से टेंटिकल से उसको साउंड कर लेता है और घेर करके, और स्टिंगिंग सेल जिसको कि नीडोब्लास्ट सेल के अंदर होता है उसके उसको प्रे को शिकार के अंदर वो इंसर्ट कर देता है, जिसके अंदर उसका पॉइजन चला जाता है हिप्नोटॉक्सिन, और शिकार बेहोश हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे टेंटिकल से वो माउथ के अंदर जो उसका ओपनिंग है उसके अंदर वो इंगल्फ कर जाता है, अर्थात निकल जाता है। तो बता रहे थे कि ये टेंटिकल्स के द्वारा ही अपने शिकार को मतलब प्रे को कैच करता है, पकड़ता है। इसमें जो बता रहे थे कि इसके जो सिंगल ओपनिंग जो होते हैं जो माउथ के बाद वो भोजन को ले जाता है, और वो उसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो सिलेंट्रोन बता रहे थे कि सिलेंट्रोन जो होता है जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम करता है। और वहां पर उसके जो कि हाई रिचली सेल वाल से ब्लड वेसल के जैसा रचना से जुड़ा हुआ रहता है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, जिसको सिलेंट्रोन कहते हैं। वो मतलब माउथ जो है सीधे उसका जो है सिलेंट्रोन में ओपन करता है। तो मतलब जितने भी मेंबर जो रहते हैं उसमें सिलेंट्रोन पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सिलेंट्रेटा पहले जैसा कि पहले बता चुके हैं पढ़ा। इसमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा सेल के बाहर भी होता है और सेल के अंदर भी होता है। कह सकते हैं कि इसमें जो डाइजेशन जो का जो मोड है डाइजेशन है वो इंटरसेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, मतलब ये सेल के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, इसीलिए इसमें दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाता है। इसके जो मेंबर होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं, मतलब उसका जनरल बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, मतलब इसका जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हम बता चुके हैं कि कोई अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, मतलब सिंगल जो ओपनिंग होता है वही एनएस का भी काम करता है। तो देयर इज नो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स are found in of the member Nidalia or Coelentrates, मतलब Coelentrate में कोई respiratory और respiratory system नहीं पाया जाता है। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बता रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मतलब सिलेंट्रॉन से जुड़ा हुआ रहता है, और उसी से लोकोमोशन जो होता है वो टेंटिकल्स से होता है। टेंटिकल्स इसमें बता रहे थे कि कोई सबस्ट्रेटम से जो है मतलब ये अपने आप को बेस से चिपका लेता है और फिर टेंटिकल्स को मतलब ये बॉडी को लूप कर देता है, और उसी टेंटिकल्स से मतलब आगे लोकोमोशन में भी मदद करता है। इसमें ये रिप्रोडक्शन जो है होता है ये सेक्सुअल मोड में वो बर्डिंग के द्वारा। पहले जब कोई हाइड्रा जो होता है मैच्योर होता है तो ये सेक्सुअल में उसके बेस के ऊपर बर्ड लाइक रचना ग्रो हो जाता है। बर्ड लाइक धीरे धीरे बर्ड ग्रोज इनसाइड एंड टेंटिकल्स आर डेवलप,
तो धीरे धीरे बर्ड साइज में बड़ा होता है, उसके ऊपर टेंटिकल्स डेवलप होते हैं और टेंटिकल्स के वो धीरे धीरे वो पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है और एक नया डॉटर हाइड्रा बन जाता है। अर्थात इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बर्डिंग के द्वारा होता है। इसमें दे एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ जनरेशन और मेटाफिजिक्स। इसमें बता रहे थे कि जो लाइफ जो हुआ वो दो लाइफ साइकिल दो रूपों में होता है, पॉलिक फॉर्म होता है और एक मेडिस्वाइड फॉर्म। मेडिपॉलिक फॉर्म जो होता है एसेक्सुअल फॉर्म जो होता है अर्थात प्लांट लाइफ होता है, और दूसरा जो होता है मेडिस्वाइड फॉर्म जो होता है वो एनिमल के जैसा होता है, अर्थात मतलब जो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल फेज होता है, अर्थात एनिमल मतलब एनिमल लाइफ होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात मेटाजेनेसिस। इसके में इसके जो बॉडी का बाल जो रहते हैं इक्टोडर्म में उसमें बहुत तरह के सेल 8 तरह के लगभग सेल पाए जाते हैं, जैसे इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल मस्कुलर सेल, सेंसरी सेल, और सभी सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसीलिए इसमें हम लोग बताते हैं कि सारे सेल, जैसे कि आप कोई आदमी है अलग अलग तरह का काम करता है तो उसको कोई डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से इसी के पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है इसके मेंबर में पाया जाता है, मतलब अलग अलग सेल जो होते हैं अलग अलग कार्य परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो है मतलब डिवीजन ऑफ लेबर जो है पहली बार इसके निडेरिया के मेंबर जो होते हैं, सिलेंट्रेटा के जो मेंबर होते हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसे पूरे जो है निडेरिया को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, 3 सब मतलब क्लास में डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। हाइड्रोजोआ के जो मेंबर में आता है हाइड्रा आता है। उसी तरह से स्काइफोजोआ में फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, जो पुर्तगाली पहले आते थे। तो इसी में बहुत सारा जेलीफिश जो है इसके से उसको मतलब सामना करना पड़ता था, और इसीलिए इस फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन उसको पहले हटाना पड़ता था, उसके नाव में जहाज में लग जाते थे, इसीलिए फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। ये गोरोगोनिया, इसमें बहुत सारे जो मेंबर जो पाए जाते हैं वो पंखे के जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, कोरल्स होते हैं, उसके ऊपर कैल्केरियस स्केलेटन होता है, जैसे उसमें तो इसके मेंबर में गोरगोनिया जिसको सीप फैन कहते हैं, पेन जैसा रचना रहता है, पेनाटूला जो है उसको सीप पेन भी कहा जाता है। ये सब जो है मूंगा जिसको कि हम लोग रत्न के रूप में मतलब अंगूठी में भी धारण करते हैं, हाथ में मतलब धारण करते हैं, कोरेलियम, ये भी इसी के मेंबर होते हैं, मतलब उसके ऊपर कैल्केरियस जो है एक्सोस्केलेटन डिपॉजिट हो जाता है, और ये कोरल हार्ड एक प्रेशियस मतलब जो है कोरेलियम का रूप धारण कर देते हैं। तो जो कोरल है जो मूंगा भी है यही से एक्टिनोजोआ के मेंबर हैं, जिसको एंथोजोआ में मतलब हम लोग जो रखते हैं। तो ग्रोगोनिया जिसको कि हम लोग सी फैन, पेनाटूला जिसको सी पेन, मेंड्रियम जिसको हम लोग जो है ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ये सारे जो मेंबर जो तीनों जो हैं मेंबर जो हैं इसके अंदर निडेरिया के अंदर सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। इसके बाद का जो हमारा जो फाइलम है उसमें वो प्लेटीहेल्मिन्थस है। वो प्लेटीहेल्मिन्थस जो बता रहे हैं कि वो 2 वर्ड से बना हुआ है, प्लेटी एंड हेल्मिन्थिस। प्लेटी का अर्थ होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थिस का अर्थ होता है वर्म, मतलब इसको हम लोग कॉमनली प्लेटी हेल्मिन्थस को फ्लैट वर्म बोला जाता है, क्योंकि इसके जो बॉडी जो होते हैं वो मतलब फ्लैट होते हैं, इसीलिए फ्लैट वर्म्स के नाम से प्लेटी हेल्मिन्थस के जानते। इसमें एक ही मेंबर जो अधिकांशतः जो मेंबर होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस के वो पैरासाइटिक होते हैं, केवल एक मेंबर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है जिसका नाम प्लानेरिया है, और इसके जो मेंबर जो है पैरासाइटिक फॉर्म में जैसे टीनिया सोलियम जिसको कि हम लोग फीताकृमि टेपवर्म के नाम से जानते हैं, ये उस एंसाइलोस्टोमा डिओडेनस जो ये सब जो वर्म है, उसी तरह से लीवर फ्लूक जिसको कि लीवर फ्लूक जो बता रहे थे कि फैसियोला हेपेटिका के नाम से जानते हैं, ये मेंबर जो पाए जाते हैं ये सब जो मेंबर प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर। तो बता रहे थे कि प्लेटीहेल्मिन्थस के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, मतलब किसी अपने होस्ट में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, और एक मेंबर जो प्लानेरिया जो बता रहे थे कि वो फ्री लिविंग होता है। इसका जो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है
वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं पाया जाता है। और ये मेंबर जो होते हैं उसमें सिलोम, कोई ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है, मतलब एसिलोमेट होते हैं, मतलब कोई सिलोम नाम का स्ट्रक्चर नहीं। जैसा कि निडेरिया में किसी मेंबर में कोई सिलोम नहीं पाया जाता, ये सब एसिलोमेट है। पोइकेरा में भी कोई सिलोम नहीं पाया जाता, तो वो भी एसिलोमेट है। तो ये प्लेटिहेलमिन्थस के भी मेंबर जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं। इसमें जो इसके जो मेंबर जो होते हैं कोई मेल और फीमेल अलग नहीं पाया जाता, मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थात बाइसेक्सुअल होता है, मतलब देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मतलब एक ही बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब नहीं पाया जाता, क्योंकि इसके अधिकांश जो मेंबर होते हैं वो पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट के अंदर अपना लाइफ मतलब लीड करते हैं। इसीलिए कोई इसको डाइजेशन डायरेक्ट वो ब्लड से फीड करते हैं, इसलिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कोई वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता है। इसमें खास करके जो हम ये देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है या तो फ्लेम सेल के द्वारा होता है, जैसे मोमबत्ती का लौ जिस तरह का रहता है स्ट्रक्चर, उसी तरह से वो फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वो फ्लेम सेल जो होते हैं उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के काम करते हैं। माउथ के अंदर जो है कटिंग करने के लिए किसी स्किन को जो हॉट के अंदर जो है पियर्स करने के लिए वो हुक पाए जाते हैं, मतलब और तो उसी हुक के जरिए वो मतलब स्किन को या टिश्यू को सेल को में वो पेनिट्रेट करता है और उससे ब्लड सक, तो मतलब जो ये जो माउथ जो रहता है वो मतलब हुक्स के द्वारा सराउंडेड रहता है और उसके द्वारा वो ब्लड को सक करने मतलब हुक्स और शक्कर के बने हुए होते हैं। इसके जो मेंबर होते हैं प्लेटिहेलमिन्थस के जो मेंबर होते हैं इसमें जो एक हर्माफ्रोडाइट तो होते ही है और एक पैरासाइटिक होते ही है। इसका जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो मतलब लार्वल फॉर्म के जरिए मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। पहले हम ये जैसे कि इसमें निडेरिया में भी जो डेवलपमेंट होता था उसका लार्वा को प्लानुला लार्वा कहते हैं, ठीक इसी तरह से भी इसके भी लार्वा जो होते हैं जिसमें कि मिरास्टीडियम आ जाता है, रेडिया आ जाता है, सर्केरिया आ जाता है, स्पोरोसिस्ट आ जाता है। तो लाइफ साइकिल जो डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स से होकर के गुजरता है। कॉमन नाम में हम लोग इसके बारे में खास करके मेंबर स्पेशली जो है कीनियासोरियम, इसको कि टेप बर्ड के नाम से जानते हैं। इसके जो मेंबर जब होते हैं तो इसका जो मैच्योर प्रोबोलिट्स होता है तो टूट टूट करके होस्ट के अंदर जो है स्कैटर्ड होते चला जाता है और वो पहुंचते चला जाता है और डिफरेंट पार्ट में। तो एक बार खास करके इसका जो है लाइफ साइकिल जो होता है वो एक दो भागों में बढ़ता है। एक जो होता है पॉट के अंदर मतलब सुअर के जो लोग होता है उसके अंदर जो है सेल के अंदर होता है, अलावा दूसरा जो होता है इसका जो पैरासाइट जो होस्ट होता है वो मैन होता है। मतलब आधा लाइफ साइकिल जो है ये उसके अंदर होता है। तो जो लोग पॉट खाते हैं जो सुअर का मांस खाते हैं तो उसके अंदर से इसके सॉइल के जरिए या उसके जो है उसके टिश्यू के जरिए वो ह्यूमन में आ जाता है और ह्यूमन में फिर उसका लार्वा डेवलप करके एडल्ट बना देता है और उसको इन्फेक्टिव कर देता है। तो ये बता देते कि इससे मतलब ब्लैडर बॉर्न नाम की बीमारी भी होती है। तो आदमी का इंटेस्टाइन का ब्लड सक कर लेता है जिसके इंटेस्टाइन के अंदर मतलब घाव हो जाते हैं। तो बस इसके जो मेंबर प्लेटिहेलमिन्थस के जो मेंबर जो होते हैं वो मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। प्लानेरिया में एक जो मेंबर जो होते हैं प्लानेरिया वो फ्री लिविंग होता है, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। उसके जब हेड बिहेड करते चले जाते हैं एंड डेथ जनरली वो डेवलप होता है। दूसरा जो मेंबर जो होता है वो लिवर फ्लूइड जिसको कि फैसियोला हेपेटिका कहते हैं, वो लिवर रॉट नाम की बीमारी प्रोड्यूस करता है। Thank you for watching the video and we will continue this classification in next video and I hope this video will be very fruitful, useful to you and will be very beneficial for your examination. Thank you.